हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग योर एक्स। आप इस फियर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अपने एक्स को खोने के फियर को। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। एक मैंने कमेंट ऐड किया है, उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट टू डू इफ are scared, are afraid of losing your partner after a breakup, and how to find out if my partner break up because of my mistake or she has found someone else. Thanks. सबसे पहली बात तो ये कि क्या आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है? क्या आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया या आपने उन पर चीट किया? तो फिर डेफिनेटली आपकी मिस्टेक है। अगर इसके अलावा कोई और तीसरा रीज़न नहीं है तो फिर आपकी मिस्टेक इसमें नहीं थी। और ब्रेकअप्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपके एक्सेस होते हैं उनका इंटरेस्ट लेवल आप में कम हो जाता है फॉर सम रीज़न। क्यों इंटरेस्ट लेवल कम होता है, इसके ऊपर भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। बट समटाइम्स बहुत ज़्यादा फाइट्स की वजह से, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हैं, तो भी इंटरेस्ट लेवल आपके पार्टनर्स का कम हो जाता है आपके अंदर। समटाइम्स अगर आप कोई बाउंड्री क्रॉस करें तो भी इंटरेस्ट लेवल, अगर आप कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उनको गलत वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं या उनकी फैमिली पर अटैक करते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग उनका इंटरेस्ट लेवल आप में कम हो जाता है। इसकी सिर्फ और सिर्फ ब्रेकअप की इतनी सी साइंस है और साइकोलॉजी है कि आपके एक्सिस का इंटरेस्ट जब आप में कम हो जाता है तो वो कोई सा भी एक्सक्यूज़ बनाकर आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं और ये सारा कुछ सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा होता है। कॉन्शियसली वो ये नहीं सोच रहे होते कि मेरा इंटरेस्ट इसमें कम है। सो इसीलिए हम नो कांटेक्ट करते हैं ताकि उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो रेज हो आपके लिए और फिर वो आपसे कांटेक्ट करें। अब रही बात कि आप अपने अंदर से ये फियर कैसे निकाल सकते हैं, फियर ऑफ लूजिंग योर एक्स। अगर तो आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपका एफर्ट करने से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, तो यू आर टोटली रॉन्ग। इस वक्त आप लोग इस पॉइंट पर हैं कि जहाँ पर आपके एक्सिस का इंटरेस्ट आपके अंदर लो है। अगर आप बैक करेंगे, चेस करेंगे, प्लीड करेंगे, कॉन्स्टेंटली उनको पेस्टर करेंगे, तो उनका इंटरेस्ट आप में और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। और ये साइकोलॉजी आपको ऑलरेडी पता है, सब लोगों को, मेजॉरिटी को, कि इंसान को हमेशा उस चीज़ की कदर होती है या इंसान उस चीज़ के बारे में सोचता है जो ला हासिल हो या जिसको हासिल करना मुश्किल हो। और जिस चीज़ के लिए इंसान को एफ़र्ट करना पड़े उसके अंदर इंसान इंटरेस्ट लेता है। और अगर आप कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होंगे, कॉन्स्टेंटली आप बैगिंग करेंगे, तो वो इंसान आपके साथ होते हुए भी आयरॉनिकली आपसे दूर हो जाएगा। और मैंने ऐसा देखा है कि आपके साथ होते हुए कोई इंसान आपसे मूव ऑन कर लेगा मेंटली, बिकॉज उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट, आपको खोने का फियर उसके दिल में ख़त्म हो जाएगा और वो आपको छोड़ देगा आपके वहाँ पर प्रेजेंट होते हुए भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे डिटैच हो जाएं अगर आप चाहते हैं कि उनके दिल में आपको खोने का फियर हो। अब आपके दिल में फियर क्यों है और इसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आपका सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान को फियर किस चीज़ का होता है कि जिसको वो कंट्रोल ना कर सके। जब इंसान के दिल में एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग होती है, जब इंसान के लिए कोई चीज़ अननोन होती है, तब वो डरता है। और ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ में कंट्रोल कभी था ही नहीं। जब आपके एक्सेस आपके साथ अच्छे थे, रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा था, आपको ऐसा फील हो रहा था कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, जबकि कंट्रोल उस वक्त भी आपके हाथ में नहीं था। सो कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन। और जब इंसान को फील होता है कि कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है, जो कि पहले भी हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो फिर उसको फियर होता है, फिर वो पैनिक भी होता है, फिर वो एंक्शस भी होता है, फिर वो इंसान बेग भी करता है, हर चीज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप फियर महसूस करते हैं किसी इंसान को खोने का।
बट देखें, इसमें मैं ये भी चीज़ एक ऐड करना चाहूँगी कि आपको किसी को खोने का फ़ियर नहीं होना चाहिए अगर आपने अपना 100% दिया। मैं इनवैलिडेट नहीं कर रही हूँ आपके इमोशंस को, बिल्कुल भी। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग आपको खोते हैं जब आप अपना 100% देते हैं, तो फ़ियर उनको होना चाहिए क्योंकि वो एक ट्रू फ्रेंड, एक जेन्युइन इंसान को खो रहे हैं और वो आपकी वैल्यू नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको फ़ियर नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप सेल्फ लव करेंगे, आपको पता होगा व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, जब आपको पता होगा आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू का, तो फिर आपको कभी किसी को खोने का फ़ियर नहीं होगा, बिकॉज़ आपको पता होगा कि व्हाट यू ऑफ़र। और आप किसी को नहीं खो रहे, वो आपको खो रहे हैं, उनको डरना चाहिए। दिस इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न। और जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको डरना तो वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंट्रोल तो पहले भी आपके हाथ में नहीं था, कंट्रोल अभी भी आपके हाथ में नहीं है। बट वट यू कैन कंट्रोल इज़ योर ओन इमोशन, राइट? या जिस तरह से आप चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं या जिस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, इसको आपने कंट्रोल करना है। दूसरा ये कि जितना आप नो कांटेक्ट में जब रहेंगे तो आप स्ट्रेंथन होते चले जाएंगे, आपके अंदर से फियर ख़त्म हो जाएगा, आप फियरलेस हो जाएंगे, आप एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे। बट द की इज़ टू स्टे इन नो कांटेक्ट। आप जब चेस नहीं करेंगे, नो कांटेक्ट में रहेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, साथ साथ सेल्फ लव करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, जिम करेंगे, न्यू हॉबीज़ अपनाएंगे, अपने गोल्स को परस्यू करेंगे, तो नेचुरली आपके दिल से ये फियर ख़त्म हो जाएगा। बट आपको बैठकर ये सोचना होगा कि आप क्या ऑफ़र कर रहे थे, उस कनेक्शन में कितनी आपकी एफ़र्ट थी, और आपको ये रियलाइज़ होगा कि यू हैव नथिंग टू लूज़। क्योंकि सारी एफ़र्ट अगर आप कर रहे थे तो यू हैव नथिंग टू लूज़, लूज़ तो वो कर रहे हैं। सो फियर उनके दिल में होना चाहिए, आपके दिल में नहीं होना चाहिए। सो आई रियली होप कि अभी जो कुछ भी मैंने बात की है उसने कुछ सेंस बनाई है आपके दिमाग में। बहुत ज़्यादा ईजी अल्फाज में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। किसी भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंसान को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, किसी भी चीज़ को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। कुछ भी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं है। अपने ब्रेन को इस तरह से प्रोग्राम करें आप, ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें और बड़ी बड़ी चीज़ों तक आप पहुंच जाएंगे। मतलब आपके जहन में हमेशा ये एक चीज़ होनी चाहिए, जो कि हकीकत है, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो किस बात का डर है? कोई भी इंसान परमानेंट नहीं है। आपकी बॉडी की जो शेप है इस वक्त वो परमानेंट नहीं है। आप चेंज होते हैं, हर चीज़ चेंज होती है। चेंज, सब कुछ होता रहता है, राइट? परमानेंट कुछ भी नहीं है, राइट? ये चीज़ जब आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अपने जहन में बिठाएंगे, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। आई रियली होप कि ये वीडियो किसी ना किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।